आज ये वीडियो विशेष तौर पर इसलिए बनाई जा रही है कि जिससे हम सबको ये पता चल सके कि मानव का जन्म क्यों और किस लिए होता है। इस संसार में मनुष्य के अलावा अनेक तरह की प्रजातियां हैं, जातियां हैं, और वो समस्त जाति भोग योनि में आती हैं। जैसे गाय है, बैल है, भैंस है, मछली है, वो सब पशु योनि हैं, मतलब भोग योनि हैं। तो परमात्मा ने तीन तरह के स्ट्रक्चर दिए भोजन पचाने के। पहला है शाकाहारी, दूसरा है फलाहारी और तीसरा है मांसाहारी। जो फलाहारी जो शाकाहारी है उसकी आंत की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको पचने में ज़्यादा समय लगता है। और जो फलाहारी होता है उसकी आंत शाकाहारी से छोटी होती है, और जो मांसाहारी होती है उसकी सबसे छोटी होती है। तो मानव की जो आंत है वो बीच में आती है, ना शाकाहारी में आती है, ना फलाहारी में आती है, ना शाकाहारी में आती है और ना मांसाहारी में आती है। तो फिर ये मानव का जन्म क्यों हुआ? मानव का जन्म परमात्मा ने जब आत्मा की सर्वोत्तम कर्म होते हैं तब आत्मा को मानव का जन्म मिलता है, मानव रूपी शरीर मिलता है। और मानव शरीर इसलिए मिलता है कि जिससे समस्त ब्रह्मांड का वो जान सके कि ये क्या है, कैसे मूल प्रकृति से और सूर्य तक का विज्ञान कैसे बनता है। और जब ये आप जान जाएंगे तो आपको सुख और परम सुख, जैसे आप जान जाएंगे, यदि आपने उसके हिसाब से आचरण किया आपने, तो आपको 36,000 बार जब प्रलय या सृष्टि की रचना होती है, एक सृष्टि और प्रलय की आयु है 864 करोड़ वर्ष। 36,000 बार जब प्रलय सृष्टि होगी तब तक आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना ज्ञान मिलेगा कैसे? बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। तो परमात्मा ने इसीलिए भोजन का निर्माण खुद कर रहा है आपके लिए। मेरे यहाँ पर एक जो प्लॉट है जिसका मैं दिखा रहा हूँ, इसमें हम केवल पानी देते हैं। हम शुरू के 2 वर्ष पूर्व हमने इसको जीवामृत, गोबर का जो जीवामृत बनाते हैं, गोबर गौमूत्र का, वो डाला था। और 2 वर्ष से हम यहाँ कुछ नहीं डाल रहे। और यहाँ पर जो है केला की फसल भरपूर है। देखो केला, आप केला की फसल भरपूर है यहाँ पर। और ये घास लगी हुई है, ये घास की जड़ और केले की जड़ आपस में भोजन बना रही है। मतलब हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल पानी देना है। और पानी भी परमात्मा 4 महीने तो बारिश ही हो जाती है, बीच में हो गई। तो इतनी अच्छी व्यवस्था क्यों करी परमात्मा ने? ये इसीलिए करी कि आप केवल फल फ्रूट खाओ और स्वाध्याय करो। अब मैं एक और चमत्कार बता रहा हूं आपको कि ये हमने एक पेड़ लगाया था,
तो एक पेड़ में ये केला के बंच अपने आप ही नए नए सूट इसमें निकलते जाते हैं। जैसे ये छोटा है अभी, ये बढ़ जाएगा, इसे छोटा अपने आप बढ़ता है। और अब की बार 7 इस एक पेड़ से नए नए फूट कर 7 बंच केले के मिले हमको। जैसा एक तो ये होगा, एक, ये 2, ये 2 और एक केला इसमें लगा हुआ है, 3, एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6 और एक ये 7। ये जो है ये 2, ये यहाँ का सूखा हुआ है 7। मतलब एक पेड़ 3 वर्ष पूर्व पहले लगाया था केला ये, अब की बार इसमें 7 पेड़ों ने केला दिया है। यदि इस तरह हम 2 एकड़ में केला लगा देते हैं तो 4 से लेकर के और 10 लाख रुपए तक जो है ना प्रतिवर्ष आय हो सकती है। इसमें 1000 आपको 1 एकड़ में 1000 केला के बंच मिलेंगे और 2 एकड़ में 2000 और एक जो बंच का वजन है 15 से 25 किलो है। एक केला का जो बंच आता है पूरा, तो 2000 × 15 30 टन। जो केला है थोक का 15 से 20 रुपए किलो भाव है, चिल्लर में 60 रुपए किलो जाता है ये प्राकृतिक केला, वैदिक केला। तो 60 रुपये आपको 18 लाख रुपए का बैठ रहा है ऐसे वो, जो 4 से जो मैं 10-12 लाख कह रहा हूँ, 18 लाख रुपए बैठ रहा है। पर कुछ नहीं, कोई बात नहीं, 4 से 6 लाख रुपए आपको प्रतिवर्ष मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो लेबर है, लेबर का कोई खर्च नहीं है। जो एक घास है ना, किसान क्या करता है, इस घास को जो एनर्जी है जो सूर्य से ली हुई है, इस घास को वो बाहर फेंक देता है, जला देता है, और फिर बाजार से यूरिया डीएपी उसको लाना ही पड़ेगा और उसको निकालने में पैसा भी लगेंगे। इसलिए न तो इसमें से कोई घास निकाली जाए और इसमें ठंड बनी रहेगी, पानी की 20% की जरूरत है क्योंकि नमी बनी रहेगी। इतना सुंदर केला है यहाँ पर, और ये अमरूद लगे हुए हैं, ये अनार हैं, और जो विशेष है, ये जो घास चमक रही है ना ये जड़ों में, ये घास अमृत का काम कर रही। अमृत मतलब इसमें कुछ नहीं करना, ना निराई ना गुड़ाई, कुछ नहीं करना, इसको लगातार भोजन देती रहेगी। जो केला के पेड़ है, जो हमारे फलदार पेड़ है, यही घास इसको लगातार भोजन देती रहेगी। और जो इसके अंदर कीड़े हैं, केंचुए हैं, वो लगातार आपस में भोजन बनाते रहते हैं। मतलब किसान को खेत में आने की ही जरूरत नहीं है, केवल फल तोड़े, फल का खाए, फल का आनंद ले और स्वाध्याय करे। क्योंकि यदि वो दिन भर खेती का काम करने लगेगा
तो जो मूल उद्देश्य है स्वाध्याय का वो उसका छूट जाएगा। तो परमात्मा ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है उसके लिए कि तुम्हारे लिए भोजन भी खुद ही बनाकर दे रहा है वो। इससे अच्छे सुंदर व्यवस्था जो है आपको नहीं मिल सकती है इसमें। देखो यार, ये देखो यार, चींटी, कीड़े, ये भोजन अपने आप बनाते रहते हैं, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपने घास बार कर दिया तो ये कुछ भी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। ये घास हटाते सर और रासायनिक यूरिया डालते सर ये पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। घास तो इसके अमृत है और जिंदगी में दोबारा केला लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूँ, देखो चारों तरफ केला ही केला लगे, ये लगा है, वो छोटे छोटे वो आ रहे हैं और बगल में से फिर और निकल आते हैं। और यदि वैदिक कृषि हमारी नहीं है, हमारा पूर्ण ज्ञान नहीं है हमको, तो किसान केवल यूरिया डालेगा और आत्महत्या करेगा। यूरिया डालने मतलब आत्महत्या करेगा वो केवल। अब ये देखो, कोई भी यहाँ स्प्रे नहीं होता किसी भी फल पर। देखो शानदार कितनी अच्छी मौसमी है, हम जो पक जाती है उसको तोड़ते लेते हैं, हमारे बच्चे उपयोग करते हैं इसका। सबसे जरूरी है ये व्यवस्था, इकोसिस्टम देखना इसका। देखो आप, ना कोई स्प्रे, ना इतनी सुंदर मौसमी है ये इतने सुंदर जो अमरूद लगे हैं उस पर जो है ना, ये अमरूद एक सीजन तो हमने अमरूद तोड़ चुके हैं। विशेष तौर से वीडियो ये है कि यदि हमने इसमें से घास निकाला तो पूरा हमारा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा और हमको बाजार से फिर यूरिया, डीएपी लाना पड़ेगा। जो जहर हम डालेंगे तो ये सारे कीड़े मर जाएंगे जो मैंने दिखाया था अभी आपको। धन्यवाद। इस तरह खेती करें वैदिक कृषि।